उत्तराखंड में भाजपा सरकार 4 साल पूरे करने जा रही है। इन 4 सालों में कई ऐसे मौके आए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई विवादित बयान दिए। कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे उनकी खूब आलोचना भी हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने 2 दिन पहले ही पीएम मोदी को भविष्य में भगवान की तरह पूजे जाने को लेकर बयान दे डाला था, जिसके बाद अब वो फटी जीन्स को लेकर दिए गए बयान से भी चर्चाओं में है। वहीं बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले त्रिवेंद्र ने भी इन 4 सालों में कई विवादित बयान दिए जो उनकी सत्ता से रुखसती का कारण बने। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को 4 साल पूरे होने को आए हैं। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रहे, हालांकि अब मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत का किस तरह का सफर रहा और इन 4 सालों में उन्होंने कब कब विवादित बयान दिए, आइए नजर डालते हैं। सीएम बनने के शुरुआती दिनों में ही त्रिवेंद्र रावत ने विवादों की शुरुआत कर दी थी। किसान भवन में चल रहे एक कार्यक्रम में त्रिवेंद्र रावत ने 3 विभागीय कर्मचारियों को भीड़ में खड़ा कर दिया था। दरअसल ये तीनों कर्मचारी सीएम के संबोधन के दौरान बात कर रहे थे। इस वाकये के बाद से ही त्रिवेंद्र की छवि सख्त और गुस्सैल मुख्यमंत्री की बन गई। 29 जून 2018 को लगे जनता दरबार के दौरान शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा से सीएम की कहासुनी हो गई थी। सीएम को ट्रांसफर न होने पर शिक्षिका उत्तरा पंत ने जब उन्हें अपनी समस्या बताई तो त्रिवेंद्र रावत ने गुस्से में शिक्षिका को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री न केवल शिक्षक संगठनों के निशाने पर आए, बल्कि जनता के बीच भी उनकी छवि धूमिल हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत का गाय वाला बयान भी खूब वायरल हुआ था। त्रिवेंद्र ने कहा था कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है, और गौशाला में समय बिताने से टीबी की बीमारी भी खत्म हो जाती है। जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनाए गए देवस्थानम बोर्ड पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस फैसले से उनके खिलाफ पंडा पुरोहित समुदाय में नकारात्मक माहौल बन गया था। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित सीएम के इस फैसले से नाराज हो गए थे। 28 अक्टूबर 2020 को नैनीताल हाईकोर्ट ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दरअसल उन पर आरोप था कि 2016 में भाजपा के झारखंड प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र ने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के एवज में घूस की रकम ली थी और रकम को पत्नी की बहन के खाते में ट्रांसफर करवाया था। इस आरोप के बाद पत्रकार पर देहरादून में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और इन्हीं मुकदमों को रद्द करने के लिए पत्रकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे, जिसके बाद पूरी सरकार सख्ते में आ गई थी। हालांकि बाद में राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जहां अभी भी केस चल रहा है। 4 मार्च 2021 को गैरसैंण में शुरू हुए बजट सत्र के दौरान चमोली में घाट नंदप्रयाग सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर विधानसभा कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए थे और पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए थे। वहीं बजट पेश करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा कर दी थी। त्रिवेंद्र रावत के इस फैसले का जोरदार विरोध हुआ था। 4 साल में से केवल 9 दिन कम मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत का सफर शुरुआत से ही काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा। जहां शुरू में ही उन्हें उत्तरा बहुगुणा जैसे बड़े प्रकरण का सामना करना पड़ा, तो वहीं जाते जाते भी कई विवादित बयानों के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजमान, ईटीवी भारत, देहरादून।